अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग के अंदर जो है वो हम घर का टूर करेंगे कि दुबई के अंदर स्टूडियो फ्लैट किस किस्म के होते हैं। मैं उनका आपको टूर कराऊंगी, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो मेरे घर का स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से जी जनाब। ये वाला डोर है, यहाँ पे आपको मैं आज जो है वो स्टूडियो दिखाऊंगी कि दुबई के अंदर किस तरह स्टूडियो फ्लैट होते हैं। उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि अगर आप नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो आपको किस तरह के घर देखने को मिलेंगे जो रेंट पे मिलते हैं। तो सबसे पहले जी ये डोर स्टार्ट होता है, मतलब ये वन रूम है, स्टूडियो उसको कहते हैं, जिसमें एक ही कमरा हो और उसके अंदर किचन भी और सब एक साइड पे वॉशरूम और सब कुछ सेटिंग हुई हुई। खैर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से हम एंटर होते हैं और आते साथ ही फौरन साथ में किचन है। और हमने फर्निश स्टूडियो लिया था रेंट पे यहाँ दुबई में, दुबई लैंड के अंदर। तो उसके अंदर हमें फर्निश स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें मिली उनका आइडिया भी मैं आज आपको दूंगी। और सबसे पहले ये किचन है और उसके साथ नीचे ये कैबिनेट बने हुए हैं और उसके साथ जो है ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई ऑटोमेटिक, और साथ में ये जो है चूल्हा पड़ा हुआ है। उसके नीचे जो वो पूरा कुकिंग रेंज वाला चूल्हा होता है, नीचे अवन वगैरह और सब कुछ सेटिंग की हुई है। और यहाँ पर जो है साथ एक इन्होंने हमें दिया था ओवन, और जो है बस ये जो इलेक्ट्रिक भी है चूल्हा और वैसे गैस पे भी सिलेंडर वगैरह पे है। दो यहाँ ऑप्शन होते हैं दुबई के अंदर, या आप सिलेंडर से चला लो चूल्हा, या जो पीछे से गैस आ रही होती है उससे होता है। खैर यहाँ हमें गैस वाला ऑप्शन नहीं था, तो हमें हर घर के अंदर जो है ये इस तरह का एक कैबिनेट बना होता है जिसके अंदर सिलेंडर पड़ा होता है, और ये स्पेशल इसी के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे हमें जो है वो सिलेंडर वाली गैस मिली थी, खैर से चलो कोई बात नहीं। और ऊपर कुछ इस तरह के कैबिनेट्स बने हुए हैं दो, और ये यहाँ पर सारे इस तरह, ये सारा किचन की लुक है। तो ये सीन्स कुछ ऐसे हैं। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ जो है वो किचन है, और ऊपर एसी वगैरह, लाइट्स वगैरह सब कुछ, जो स्मोक वगैरह के लिए कोई मतलब कि कोई भी धुआं वगैरह हो तो ये अलार्म वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और ये हर बिल्डिंग के अंदर आपको नजर आएंगे, बाहर भी और अंदर भी, क्योंकि ये अल्लाह माफ करे कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें ये पानी जो है ना फौरन से थ्रो करते हैं ताकि कोई मसले मसाइल ना हो। और उसके बाद दूसरी तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर जी वॉशरूम है, ये गीज़र का बटन है जिसमें हमें गीज़र दिया गया था, और साथ ये एक सिस्टम सारा भाई उन्होंने अरेंज किया ये फर्निश स्टूडियो का। और ये वॉशरूम की लाइट्स हैं। चलिए जी आपको वॉशरूम दिखाते हैं। ये वाला वॉशरूम की लुक है। यहाँ जी सिंक वाला एरिया है सारा, और इस तरह से, और ये बाकी सीन्स है। ये वॉशरूम इस तरह का बना होता है। तकरीबन हर स्टूडियो में यही सेम जो है वो नक्शा होता है, यही वाला स्टूडियो इसी तरह का बना होता है। और ये हर स्टूडियो के साथ एक वॉशरूम है, और 1BHK वाले के साथ दो वॉशरूम है। उसके बाद ये हमें साथ इन्होंने फ्रिज प्रोवाइड की थी। किचन की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनमें फर्निश स्टूडियो के अंदर क्रॉकरी नहीं अवेलेबल थी। हम ये सोच के आए थे कि क्रॉकरी साथ में होगी, तो हम इसलिए अपनी कोई भी चीज़ लेके नहीं आए थे, कोई बर्तन नहीं लेके आए थे, तो हमें यहाँ से ही सब कुछ खरीदना पड़ा। और जो यहाँ पे बर्तन है ना फिलहाल दुबई के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। हमने ये आते साथ एक खरीदा और ये 65 दिरहम का हमें पड़ा सिर्फ एक। और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा सब हम बर्तन ले रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो मैंने कहा कि आपको लाजमी इन्फॉर्म करूँ, अगर आप में से कोई भी आ रहा है तो अपने बर्तन लाजमी लेके आइएगा। इस भूल में मत रह के जाइएगा कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होगी और सस्ती होगी, क्योंकि हमने जिस लोगों से भी पूछा था हर किसी ने हमें कहा कि मिल जाएंगे 100 दिरहम में मिल जाएगी फलानी चीज़, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है दुबई, बहुत ज़्यादा। और ये साथ में फ्रिज छोटी सी अवेलेबल थी, और ये लॉन्ड्री सर्विस के लिए, मतलब जैसे कोई कपड़े वगैरह रखने के लिए बकेट थी। और ये वाला स्टैंड था, जो कपड़े वगैरह आप धोएंगे तो उसको सुखाने के लिए ये स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पे इस स्टूडियो के अंदर बैल्कनी नहीं है। और साथ में ये शू रैक था जो हर स्टूडियो में अवेलेबल होता है, किसी का डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, इसका इसी तरह का स्टाइल है। और ये वाला जो बटन सामने बोर्ड लगा हुआ है ये एसी का बोर्ड है, और इसके अंदर जो है वो जो फिक्स एसी होते हैं सेंट्रलाइज, वो वाले एसी यहाँ पे लगे हुए हैं स्टूडियो के अंदर। और ये हमारे बैग शरीफ बेचारे पड़े हुए खैर से। और उसके बाद नेट का कनेक्शन भी साथ दिया हुआ है, लेकिन इसका जो बिल है वो हमें रेंट में नहीं, हमें खुद को पे करना पड़ेगा। ये सीन्स हैं। और उसके साथ एक सोफ़ा और टेबल, इस तरह ये चीज़ें अवेलेबल है फर्निश स्टूडियो के अंदर में। ये कुछ मिला है। उसके बाद ये छोटा सा एक टेबल मिला है, और टी भी हमारी नहीं है, इन्हीं की है। और साथ में जी ये बेड है, ये बेड है, और ये बेडशीट और जो भी ऊपर सारी चीज़ें सब कुछ उन्हीं की है। हम अपनी बेडशीट लेके आए थे, लेकिन फिलहाल हम उन्हीं की यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये व्यू, बस इसी के पैसे हैं सारे, और किसी चीज़ के पैसे नहीं है खैर से माशाल्लाह। हर स्टूडियो के अंदर ऐसा व्यू नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स वगैरह हैं तो उसमें आपको अच्छा थोड़ा सा व्यू अजीब सा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये व्यू के ही सारे पैसे हमें तो लगे खैर
जब रात का टाइम आता है ना तो ये व्यू देखने वाला होता है, इंतहाई किस्म का देखने वाला होता है माशाल्लाह से। वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, सिलिकॉन ओसिस की है। ये सामने सारा एरिया एकेडमिक सिटी का है, और इधर वाली साइड पे पता नहीं कौन सा एरिया है, मुझे नहीं पता। तो ये वाला सारे सीन है, और उसके बाद ये कबर्ड्स है, ये वाली सारी कबर्ड्स बनी हुई हैं जो अंदर मतलब पूरी दीवार के अंदर बनी हुई है, बाहर से सिर्फ इसके दरवाजे हैं, और ऊपर ये इस तरह की लगे हुए हैं सारे। और यहाँ पे एक टीवी साथ हमें उन्होंने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर यूट्यूब वगैरह सब कुछ है ऑलरेडी, अब चला सकते हो। और साथ में ये एक मिरर है। हर स्टूडियो के अंदर तकरीबन यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस उनके जो डिज़ाइन होंगे ना, मतलब बेड का डिज़ाइन और होगा, टीवी का डिज़ाइन कुछ किसी और कंपनी का होगा, फ्रिज किसी और कंपनी की होगी, लेकिन चीज़ें यही ही होंगी। हर स्टूडियो के अंदर यही सीन है। और बस यहाँ पर ये वाले सीन के ही सारे जो है ना खूबसूरती है। यहाँ से खोल दो, कुछ कुछ होते हैं मतलब कि जो स्टूडियो जिनके अंदर साथ बैल्कनी होती है तो उनमें ये विंडो नहीं होती, और कुछ में होती है जिसमें विंडो और बैल्कनी नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें बैल्कनी की ज़रूरत है, बस हवा के लिए ज़रूरत होगी। लेकिन इसको भी खोल दो तो थोड़ी बहुत हवा आ जाती है, लेकिन यहाँ खड़े होकर बंदे को सारा मंजर नज़र आ रहा है तो बैल्कनी को क्या करना है। और बस यही सारे सीन है। यहाँ पर मैंने बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम आए थे तो हमें किन किन चीज़ों के मसाइल हुए वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इस टाइप का स्टूडियो है, बहुत ज़्यादा खुला, लेकिन ये इस बिल्डिंग के अंदर इतना ज़्यादा खुला स्टूडियो है, वरना जो दूसरे स्टूडियो होते हैं, दूसरे स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा खुला कमरा नहीं होता। किसी किसी में बहुत ज़्यादा तंग भी है, फर्नीचर ज़्यादा बढ़ दो तो फिर और तंग हो जाता है। लेकिन इन्होंने अच्छा है कि छोटा छोटा फर्नीचर मतलब थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है सामान, ताकि बहुत ज़्यादा भरे मत कमरा। तो ये सारे सीन्स हैं। खैर मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसकी दे रही थी। इसका 3000 रेंट है, और 3000 दिरहम में रेंट हमने दिया है, और उसके बाद जो है 15,000 जो है, नहीं 1500 आई थिंक जो है हमने इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, और 500 जो है वो कमीशन दिया है। मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे हम ऑलरेडी एक रेंट के दे चुके हैं, सिर्फ एक कमरे के यहाँ पर दुबई में। और इसके बाद जितनी भी बिलिंग्स वगैरह होंगी वो सारी हमारी अपनी है, मतलब कि जो भी गैस का, बिजली का, पानी का, एसी का जो भी बिल आएगा वो सारा हमारे खाते में। और ये सब मिला के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें पड़ा है। तो लेकिन यहाँ पर जो बस का रूट है ना वो भी कुछ सही नहीं है, हमारी तरफ एक ही बस आती है। हालांकि जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस है ना, ये बिल्कुल सामने वाले सारे एकेडमिक स्टूडियो के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिस हैं सारे बड़े बड़े, और यहाँ पर सिर्फ ऑफिस है, लेकिन यहाँ से चल के जाने का जो सीन है ना वो नहीं है। तो गाड़ी जिसकी अपनी है उसके लिए तो 5 मिनट का रास्ता है, यहाँ से भी बंदा जा सकता है। और अगर गाड़ी नहीं है तो फिर एक ही बस आती है जो आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे के अंदर पहुंचाएगी। पहले यहाँ से सिलिकॉन ओसिस में लेके जाएगी, फिर वहाँ से घूम के दुबई जो मॉल है वहाँ से घूम के फिर आपको वहाँ ऑफिस छोड़ेगी। इतना लंबा सीन बन जाता है सुबह दोपहर शाम का, और 9 बजे के बाद बस भी नहीं आती यहाँ पर। तो अभी जो है हमने इरादा किया है कि हम ये जगह छोड़ देंगे और सिलिकॉन ओसिस में चले जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पर रहना फिर ऑफिस ज़्यादा और नज़दीक हो जाएगा। हमें गाइड नहीं थी, तो आप जब भी अगर कहीं किसी बंदे ने भी यूएई आना है तो पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन लाजमी लीजिएगा, क्योंकि अगर आते साथ आपके पास गाड़ी नहीं है ना तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख्वारी है आने जाने की। आप कहीं भी आ जा नहीं सकते हो, बस के अलावा ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कहीं दूर से आपको कुछ सामान भी लेना है तो इतनी जलालत हो जाती है ना, 3-3 4-4 बसें चेंज करनी पड़ती हैं। बस यही मसाइल है। खैर आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे दुबई को, आहिस्ता आहिस्ता हमें भी चीज़ें पता चलेंगी, आप लोगों को भी बताएंगे कि क्या क्या सीन्स हैं और किस तरह का दुबई है, किस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको और डिटेल में बताऊंगी बहुत ज़्यादा सारी जो मुझे यहाँ की पता चली, क्योंकि मैं ये सब वीडियोस बनाने का मकसद असल में ये है कि बाद मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन कम मिली ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन कम मिले। जो कोई मेरा व्लॉग देखे और यूएई आ रहा है तो उसको पता हो कि यहाँ पर क्या हालात है, किस तरह के रूम्स होते हैं, किस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, किस तरह की नहीं होती, क्या उसको लाना चाहिए साथ, ये इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। तो सिर्फ इस मकसद के लिए मैं ये सारा व्लॉग बना रही हूँ। तो जो है आप लोग लाजमी इसको देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि सब लोगों का भला हो जाए जो भी आ रहा है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे आते हुए बहुत सी वीडियो सर्च की थी तो मुझे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा था कि जब मैं वहाँ पहुँच गई तो इंशाल्लाह मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियोस बनाऊंगी। तो ये वीडियोस आपके लिए मैंने बनाई है, आप लोग लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।